Hello everyone, welcome to our YouTube channel SKS Biology Classes। हम लोग पढ़ रहे हैं बायोमोलिक्यूल्स। प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने देखा कि बायोमोलिक्यूल्स क्या है, उसको कैसे एक्सट्रैक्ट करेंगे, बायोमोलिक्यूल्स जो है का कितना प्रकार है, उसको कितने प्रकार में रखा जा सकता है, माइक्रोमोलिक्यूल्स और मैक्रोमोलिक्यूल्स के अंतर्गत कौन कौन से पदार्थ आते हैं। उसके बाद हमने पढ़ा मेटाबोलाइट्स, प्राइमरी मेटाबोलाइट्स क्या है, सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स क्या है, उसके अंतर्गत कौन कौन से केमिकल्स आते हैं। आज के लेक्चर में हम लोग कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो कार्बोहाइड्रेट्स जो है वो किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट मॉलिक्यूल है, क्योंकि आदमी का जो स्ट्रक्चर है, फंक्शन है, इसमें कार्बोहाइड्रेट्स का जो है ना बहुत बड़ा रोल होता है। मनुष्य हो या पेड़ पौधा हो, सबके लिए उतना ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि स्ट्रक्चर उसका जो जिस चीज़ से बना हुआ है, या एनर्जी सोर्स की बात करें, इसमें जो है कार्बोहाइड्रेट्स का बहुत बड़ा रोल है। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं कि कार्बोहाइड्रेट्स किसे कहते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स जो है वो पॉलीहाइड्रोक्सील्डिहाइड और पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन और उसके कंडेंसेशन प्रोडक्ट को कहा जाता है। जैसे आप यहाँ देखेंगे, कार्बोहाइड्रेट्स आर पॉलीहाइड्रोक्सील्डिहाइड और कीटोन, पॉलीहाइड्रोक्सील्डिहाइड और कीटोन एंड देयर कंडेंसेशन प्रोडक्ट। ठीक है, ये मेनली पॉलीहाइड्रोक्सी मतलब बहुत सारा हाइड्रोक्सिल ग्रुप जो है उसमें जुड़ा हुआ रहेगा। जैसे ये देखिए, ये ग्लूकोज का जो है ओपन चेन है, ये क्लोज चेन है। तो आप यहाँ देखेंगे, देखिए ये OH हाइड्रोक्सिल ग्रुप, ये OH, ये OH, ये OH, ये OH, देखिए कितना OH ग्रुप है, बहुत सारा OH ग्रुप है, इसलिए इसको जो है पॉलीहाइड्रोक्सी कहा गया है। और अल्डिहाइड रहेगा और कीटोन, या तो अल्डिहाइड रहेगा या कीटोन रहेगा। तो यहाँ पर आप देखें, यहाँ पर जो है CHO, ये क्या है, CHO, CHO जो है वो क्या है, एल्डिहाइड ग्रुप है। यहाँ पर क्या है, CHO एल्डिहाइड ग्रुप है। तो पॉलीहाइड्रोक्सी है और एल्डिहाइड है। और यहाँ पर आप देखेंगे फ्रुक्टोज में वैसे ही आप देखेंगे, तो फ्रुक्टोज में देखिए यहाँ पर भी जो है पॉलीहाइड्रोक्सी है, ये OH 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 OH, यहाँ भी एक से ज़्यादा जो है हाइड्रोक्सिल ग्रुप है। और यहाँ पर क्या है, ये कीटोन है, कीटोन है, कीटोन का देखते हैं C, ये जो है उसका फंक्शनल ग्रुप होता है CO। तो यहाँ पर देखिए ये पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन हो गया और ये जो है पॉलीहाइड्रोक्सी अल्डिहाइड हो गया। और दोनों जो है क्या है, दोनों जो है कार्बोहाइड्रेट का अंतर्गत आता है, कार्बोहाइड्रेट्स का मोनोमर्स है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि ये पॉलीहाइड्रोक्सी अल्डिहाइड और कीटोन है।
और इसका जो कंडेंसेशन प्रोडक्ट जैसे दो ठो मिल के, दो मोनोमर मिल के बनाएगा तो वो क्या हो जाएगा, डाइमर हो जाएगा। वही दो से अधिक हो जाएगा तो पॉलीमर हो जाएगा। इस केस में, कार्बोहाइड्रेट के केस में जो है, इसको जो है डाइसैकेराइड, पॉलीसैकेराइड्स बोला जाता है, क्योंकि यहाँ पर जो है सबसे छोटा यूनिट जो है सैकेराइड्स होता है। मतलब ये चूंकि सैकेराइड्स जो होता है, सैकेराइड जो है शुगर से मिल के, शुगर जो है, शुगर है इसका, इसलिए जो है उसको जो है सैकेराइड बोला गया है। ये मिल जो दो मोनोमर मिलेगा कैसे, ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड से मिलेगा, ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड। ये टू और मोर देन टू मोनोमर्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स हेल्ड टुगेदर बाय ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड्स। दो मोनोमर्स जो है, जैसे ग्लूकोज है, ग्लूकोज है, ग्लूकोज का दो मोनोमर्स, दो मोलिक्यूल्स ग्लूकोज जो है मिल के एक मोलिक्यूल जो है माल्टोज बना लिया, तो क्या हो गया, डाइसैकेराइड्स हो गया। ठीक है, तो लेकिन वो दो डाइसैकेराइड्स बना तो बनेगा किससे, वो ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड से मिल के जुड़ेगा। ठीक है, दे आर मेनली कंपाउंड्स ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का ये मेनली कंपाउंड्स होता है। यहाँ पर आप देखेंगे कि कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मेनली है इसमें। कार्बोहाइड्रेट्स आर ऑफन नोन एज सैकेराइड्स। ग्रीक शब्द में सैकरॉन का मतलब होता है शुगर। ठीक है, ये भी कारण है, सैकरॉन मतलब शुगर, इसलिए सैकेराइड्स हो गया। और सेकंड कारण है कि इसका बेसिक कंपाउंड्स जो है वो शुगर होता है, इसलिए इसको जो है सैकेराइड्स कहा जाता है, कार्बोहाइड्रेट्स को। Sugars are that carbohydrates which are soluble in water, sweet in taste and crystalline in character। ये मेनली इसका एग्जांपल्स मोनोसैकेराइड्स एंड ओलिगोसैकेराइड्स हो गया। पॉलीसैकेराइड्स में ये कैरेक्टर नहीं होता है। पॉलीसैकेराइड्स में जैसे मान लीजिए स्टार्च हो गया, ठीक है, उसको आप खाइएगा तो मीठा नहीं लगेगा। ठीक है, पानी में सोलूबल नहीं होगा और क्रिस्टलाइन भी नहीं रहेगा। ठीक है, ये मेनली जो है मोनोसैकेराइड्स और ओलिगोसैकेराइड्स के लिए है। जैसे मोनोसैकेराइड्स में देखें आप, यहाँ पे ग्लूकोज और फ्रुक्टोज मोनोसैकेराइड्स। ओलिगोसैकेराइड्स में आप बाद में देखेंगे, उसमें जो है आपको माल्टोज वगैरह होगा। ठीक है, तो कार्बोहाइड्रेट्स जो है मेनली दो तरह का जो है, दो तरह का होता है। मतलब दो ग्रुप में बांटा गया है, स्मॉल कार्बोहाइड्रेट्स और लार्ज कार्बोहाइड्रेट्स। तो स्मॉल कार्बोहाइड्रेट्स को जो है बायो माइक्रो मोलिक्यूल्स के अंतर्गत रखा गया है, और लार्ज कार्बोहाइड्रेट्स को बायो मैक्रो मोलिक्यूल्स के अंतर्गत रखा गया है। देखिए यहाँ पर फ्लो चार्ट के द्वारा ये कार्बोहाइड्रेट्स जो है टू टाइप्स मेनली, ये स्मॉल कार्बोहाइड्रेट्स और लार्ज कार्बोहाइड्रेट्स। तो स्मॉल कार्बोहाइड्रेट्स में आ गया आपको मोनोसैकेराइड्स, डिराइव्ड मोनोसैकेराइड्स एंड ओलिगोसैकेराइड्स। और ये सारा चीज किसमें रहेगा, ये बायो माइक्रो मोलिक्यूल्स के अंतर्गत रहेगा। और ये जो पॉलीसैकेराइड्स है वो कॉम्प्लेक्स रहेगा, वो रहेगा माइक्रो मोलिक्यूल्स, बायो माइक्रो मोलिक्यूल्स के अंतर्गत रहेगा। इसमें स्टार्च वगैरह हो गया। ठीक है, स्टार्च हो गया, इनुलिन हो गया, काइटिन हो गया, ये सारा चीज आगे हम लोग डिस्कस करेंगे। मोनोसैकेराइड्स, मोनोसैकेराइड्स सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट है, सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट है। ठीक है, तो मोनोसैकेराइड्स जो है उसको बायो माइक्रो मोलिक्यूल्स के अंतर्गत रखेंगे।
They are simplest group of carbohydrates and often known as simple sugars. They cannot be further hydrolyzed into a smaller component. कहने का मतलब है कि जो मोनोसेक्राइड्स होगा, जैसे ग्लूकोज हो गया, फ्रुक्टोज हो गया, ये सारा चीज जो है सबसे सिंपलेस्ट कार्बोहाइड्रेट होगा। अगर उससे उससे जैसे आप डाइसेक्राइड्स है, उसको आप तोड़ेंगे तो मोनोसेक्राइड्स में बदल जाएगा। पॉलीसेक्राइड्स है, वो धीरे धीरे टूटते टूटते मोनोसेक्राइड्स में हाइड्रोलाइड होकर बन जाएगा मोनोसेक्राइड्स। लेकिन मोनोसेक्राइड्स को आप तोड़ेंगे तो कार्बोहाइड्रेट के फॉर्म में नहीं रह पाएगा, वो उसका पार्टिकुलर कंपोनेंट में विभक्त हो जाएगा। तो क्या होगा, वो सैकराइड्स नहीं रह पाएगा। ठीक है, तो मोनोसेक्राइड्स क्या है, सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट है। इसका जनरल फार्मूला जो है CnH2 होल एन होता है। आप इस पर बैठाएंगे तो मैक्सिमम जो है उसका कंपाउंड्स बैठेगा। बेस्ड ऑन फंक्शनल ग्रुप दे आर ऑफ टू टाइप्स। फंक्शनल ग्रुप के आधार पर जो है दो तरह के होगा, एल्डोजेज और कीटोजेज। एल्डोजेज में जो है आपका जो है फंक्शनल ग्रुप जो है एल्डिहाइड होगा, कीटोजेज में जो फंक्शनल ग्रुप होगा वो क्या होगा, कीटोन होगा। ठीक है, जैसे एल्डोजेज हो गया, तो व्हेन द फंक्शनल ग्रुप ऑफ मोनोसेक्राइड इज एन एल्डिहाइड, एल्डिहाइड होगा, एल्डिहाइड ग्रुप होगा तो उसको कहेंगे एल्डोजेज। इसका एग्जांपल्स हो गया ग्लिसरॉल्डिहाइड, 3 ठो कार्बन रहेगा इसमें, राइबोज 5 कार्बन रहेगा, ग्लूकोज से 6 कार्बन से बना रहेगा। ठीक है, उसी तरह कीटोजेज है, व्हेन द फंक्शनल ग्रुप इन ए मोनोसेक्राइड इज एन कीटोन CHCO ग्रुप, दे आर नोन एज कीटोजेज। एग्जांपल्स हो गया डाइहाइड्रोक्सी एक्सीटोन, ये 3 कार्बन का बना रहेगा, राइबुलोज 5 कार्बन का एंड फ्रुक्टोज 6 कार्बन का। ये सब एग्जाम्पल्स है एल्डोजेज और कीटोजेज का। बेस्ड ऑन दी नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, these are composed of 3 to 7 carbon atoms and are by micromolecules। ये बाई माइक्रोमोलिक्यूल्स है, 3 से 7 कार्बन का जो बना रहेगा। एग्जाम्पल्स, 3 कार्बन से बना रहेगा तो ट्राइओजेज, 4 से टेट्रोजेज, 5 से पेंटोजेज, 6 से हेक्सोजेज, 7 से हेप्टोजेज। ठीक है, ट्राइओजेज का ये जो है 3 कार्बन से, इसका जो है केमिकल फार्मूला हो गया C3H6O3। इसका एग्जाम्पल ग्लिसरॉल्डिहाइड, डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन ATC। टेट्रोजेज 4 कार्बन से बना रहेगा, इसका केमिकल फार्मूला हो गया C4H8O8। इसका एग्जाम्पल इरिथ्रोज, इरिथ्रिलोज ATC। ठीक है, पेंटोज 5 कार्बन से बना रहेगा, इसका केमिकल फार्मूला हो गया C5H10O5। एग्जाम्पल राइबोज, राइबुलोज एंड डाइलोज। हेक्सोजेज में हो गया 6 कार्बन से बना रहेगा C6H12O6। ठीक है, इसका एग्जाम्पल हो गया ग्लूकोज, फ्रुक्टोज, गैलेक्टोज ATC। हेप्टोजेज जो है 7 कार्बन से बना रहेगा, इसका केमिकल फार्मूला हो गया C7H12O7। एग्जाम्पल ग्लूकोहेप्टोज एंड सेडोहेप्टुलोज। ठीक है, the aldehydes and ketones groups of saccharides can also react with an alcoholic or nitrogen group of another organic compounds. The bond formed between them is called glycosidic bonds। दूसरे ग्रुप का जो है, ये जो एल्डोजेज है या कीटोजेज है, मतलब जिसका फंक्शनल ग्रुप जो है, जिस कार्बोहाइड्रेट का, चाहे फंक्शनल ग्रुप में जो है आपका अल्डिहाइड रहेगा या कीटोन रहेगा, ये अल्डिहाइड और कीटोन वाला ग्रुप जो है दूसरे कंपाउंड्स का जो है अल्कोहलिक या नाइट्रोजन वाला जो ग्रुप रहेगा उससे रिएक्ट करेगा, और ये जो बॉन्ड फॉर्म करेगा उसको कहेंगे ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड, COC और CNC। ठीक है, the monosaccharides are held together by glycosidic bond to form disaccharides, oligosaccharides और polysaccharides। ये जो मोनोसेक्राइड्स है वो हम पहले भी बता चुके हैं कि ये जो है 2 मोनोसेक्राइड्स जो है मिलेंगे तो क्या बनेंगे, डाइसेक्राइड्स बनेंगे।
2 से ज़्यादा मिलेंगे तो ओलिगोसैकेराइड्स बनेंगे, और 10 से ज़्यादा बनेंगे मिलेंगे तो पॉलीसैकेराइड्स बनाएंगे। ठीक है। ए मोलिक्यूल ऑफ वाटर इज यूजुअली प्रोड्यूस्ड एट ईच कंडेंसेशन। अब जितना बॉन्ड बनेगा, जितना ग्लाइकोसाइडिक्स बॉन्ड बनेगा, तो उसमें जो है क्या होगा, एक वाटर मोलिक्यूल्स क्या होगा, निकलेगा, बाहर निकलेगा, और ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड बन जाएगा। इसलिए इस रिएक्शन को कहा जाता है डिहाइड्रेशन सिंथेसिस। मतलब सिंथेसिस भी हो रहा है, लेकिन क्या हो गया, डिहाइड्रेशन हो रहा है, मतलब वाटर मोलिक्यूल्स जो है बाहर निकल रहा है। ठीक है। सो दिस रिएक्शन इज एन एग्जांपल ऑफ डिहाइड्रेशन सिंथेसिस। ठीक है। पेंटोजेज एंड हेक्सोजेज आर प्रेजेंट इन बोथ ओपन चेन एंड रिंग फॉर्म्स। जो पेंटोजेज है, पेंटोजेज मतलब जिसका 5 कार्बन वाला जो आपका कार्बोहाइड्रेट्स है, या 6 कार्बन वाला जो है, वो मेनली 2 फॉर्म में पाएगा, चेन फॉर्म में पाया जाएगा। जैसे ये देखिए, ये चेन फॉर्म में हो गया, और एक रहेगा रिंग फॉर्म में, ये सब रिंग फॉर्म हो गया। ठीक है। इसमें जो पाइरानोज होगा वो मेनली हेक्सागोनल होगा। हेक्सागोनल मतलब 6, हेक्सा मतलब 6, 6 मतलब 6 एटम से मिल के बना रहेगा। जैसे देखिए 1 2 3 4 5 6। ठीक है। तो है पाइरानोज में क्या होगा, 5 कार्बन होगा और 1 ऑक्सीजन होगा। पाइरानोज है हेक्सागोनल स्ट्रक्चर विथ 5 कार्बन एंड 1 ऑक्सीजन। देखिए 1 2 3 4 5, 5 कार्बन और 1 ऑक्सीजन है। ये पाइरानोज जो है पायरन से बना है। ठीक है। देखिए पायरन में भी जो है 1 2 3 4 5 कार्बन और 1 ऑक्सीजन है। इसमें भी देखिए 1 2 3 4 5 कार्बन और 1 ऑक्सीजन है। ठीक है। तो पायरन से क्या बना, पाइरानोज बना है। पाइरानोज में क्या रहेगा, हेक्सागोनल फॉर्म में रहेगा, 5 कार्बन रहेगा और 1 ऑक्सीजन रहेगा। उसी तरह फुरानोज जो है, उसमें जो है ये पेंटागोनल स्ट्रक्चर होगा, मतलब उस रिंग में 5 जो है एटम्स होंगे, उसमें जो है 4 जो है कार्बन होगा और 1 ऑक्सीजन होगा। वही लिखा हुआ फुरानोज है पेंटागोनल स्ट्रक्चर विथ 4 कार्बन एंड 1 ऑक्सीजन। देखिए फुरानोज जो है फुरन से बना हुआ है। देखिए यहाँ पर भी 1 2 3 4 कार्बन और 1 ऑक्सीजन है। यहाँ पर भी देखिए फुरानोज, ये जो राइबोज है उसमें भी देखिए 1 2 3 4 कार्बन और 1 ऑक्सीजन है। ठीक है। Both pyranose and furanose has 2 distinct form, अल्फा फॉर्म एंड बीटा फॉर्म। अल्फा फॉर्म और बीटा फॉर्म दो ठो होगा। ये मेनली जो है ना, अल्फा फॉर्म और बीटा फॉर्म जो है, ये OH जो है, हाइड्रोक्सिल फॉर्म जो है, OH जो है, उसके पोजीशन पर जो है निर्भर करेगा अल्फा फॉर्म कौन है और बीटा फॉर्म कौन है। इन अल्फा फॉर्म द हाइड्रोक्सिल ग्रुप नियरर टू ऑक्सीजन एटम ऑफ द रिंग इज रिटन बिलो, while in beta form it is written above। अल्फा फॉर्म में क्या होगा, ये जो ऑक्सीजन है, ये जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, देखिए ये वाला जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, ये नियरर टू ऑक्सीजन, ये नीचे है। ठीक है, नीचे है, तो इसको कहेंगे अल्फा फॉर्म। ठीक है। और यहाँ पर देखिए ये नियरर टू ऑक्सीजन, ये नियरर टू ऑक्सीजन, ये जो है देखिए हाइड्रोक्सिल ग्रुप ऊपर है, तो इसको कहेंगे बीटा फॉर्म ऑफ बीटा फॉर्म। ठीक है। इसको देखिए बीटा रिंग फॉर्म हो गया। ठीक है। यहाँ पर भी देखिए ओ एच जो है ऊपर है। यही मेनली डिफरेंस है अल्फा फॉर्म और बीटा फॉर्म में। मोस्ट मोनोसैकेराइड्स हैव asymmetric carbons and are able to rotate polarized light to right side। राइट साइड में जो है रोटेट करेगा तो उसको डेस्ट्रो रोटेटरी डी और प्लस कहेंगे,
अगर लेफ्ट साइड में रोटेट किया उसको लेवो रोटेटरी एल और माइनस कहेंगे। ये एसिमेट्रिक कार्बन जो होता है, एसिमेट्रिक कार्बन जो होता है, ये जो कार्बन मान लीजिए ये कार्बन है, ये टेट्रावैलेंट है ना, तो इसमें चारों जो है डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप जुड़ा रहेगा। मान लीजिए पी है, ठीक है, तो ये चारों में क्या रहेगा, डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप जो है जुड़ा रहेगा। तो ये जो होगा वो क्या होगा, एसिमेट्रिक कार्बन होगा। जैसे यहाँ पर आप देखेंगे, यहाँ पर देखें, ये जो है मान लीजिए ये कार्बन है, ये कार्बन है, ये कार्बन है, तो इसका देखिए ये डिफरेंट ग्रुप है, ये डिफरेंट ग्रुप है, ये डिफरेंट ग्रुप है, और ये डिफरेंट ग्रुप है। तो ये जो कार्बन होगा ये क्या होगा, एसिमेट्रिक होगा, ठीक है। ऐसे ही ये भी एसिमेट्रिक होगा, ऐसे ही ये भी एसिमेट्रिक होगा, ठीक है। क्यों होगा, क्योंकि यहाँ पर आप देखेंगे, यहाँ पर देखें, इस कार्बन से जो है ये जो जुड़ा हुआ है ये ग्रुप है, ये इसमें ये अलग है, ये अलग है, और ये सारा अलग है, ठीक है। इसमें भी आप देखेंगे तो ये सारा अलग ग्रुप है, ये अलग ग्रुप है, ये अलग ग्रुप है, और ये सब अलग ग्रुप है। इसलिए ये कार्बन जो होगा क्या होगा, ये सिमेट्रिक होगा। ये सिमेट्रिक कार्बन जो होगा वो मिरर इमेज टू ईच अदर होगा। आप आईना में अपने आप को देखेंगे तो बायां वाला चीज जो है आपका क्या होगा, वो किधर दिखाई देगा। अगर उसको आप मिलाना चाहें, ये मतलब वो इमेज है आप उस पर रखेंगे तो मिलेगा नहीं, मतलब उस पर रख नहीं सकते हैं, तो सुपर इम्पोज नहीं होगा, लेकिन मिरर इमेज टू ईच अदर होगा, ठीक है। एक दूसरे का जो है मिरर इमेज होगा लेकिन सुपर इम्पोज नहीं होगा। तो और ये कैरेक्टर वाला जो कार्बन होता है वो क्या करता है, उसको कहते हैं एसिमेट्रिक कार्बन। और वो क्या करेगा, अगर पोलराइड लाइट उस पर डाला जाए तो वो क्या करेगा, उसको जो है रोटेट करेगा, चाहे दाएं करे या बाएं करे। तो अगर दाएं करता है उसको डेक्स्ट्रो रोटेटरी कहते हैं, डी या प्लस से निरूपित करेंगे। अगर बायां करता है उसको लेवो रोटेटरी करेंगे, माइनस या एल से उसको जो है निरूपित करेंगे, ठीक है। यहाँ पर दिया हुआ है asymmetric carbon. If a carbon is present in a molecule which has 4 different chemical groups bonded to it, the group can be arranged in 2 distinct spatial arrangements about the carbon atom. Such a carbon atom is often known as asymmetric carbon, and the two spatial arrangement is mirror image to each other, which cannot be superimposed to each other. मिरर इमेज होगा और सुपर इम्पोर्ट जो है नहीं होगा एक दूसरे से, ठीक है। तो डी प्लस ग्लूकोज इज ऑल्सो का डेक्स्ट्रोज, डेक्स्ट्रोरोटेटरी होगा ग्लूकोज, इसलिए इसको डी प्लस का डेक्स्ट्रोरोटेटरी, या डी माइनस जो है फ्रुक्टोज होगा उसको कहेंगे लेवुलोज। डेक्स्ट्रोरोटेटरी है ग्लूकोज इसलिए इसको डेक्स्ट्रोज कहा जाता है। आप जाएंगे मेडिकल, कहीं जाएंगे आप किसी क्लिनिक में, वहाँ पर पता चलेगा कि किसी को बहुत सारा कंडीशंस है, एनर्जी कम है, तो उसको डेक्स्ट्रोज चढ़ाया गया। तो डेक्स्ट्रोज मतलब क्या चढ़ाया गया, ग्लूकोज चढ़ाया गया, इसलिए उसको डेक्स्ट्रोज कहा जाता है, ठीक है। द पेंटोजेज एंड हेक्सोजेज आर मोस्ट abundantly available monosaccharides of the matrix। जो मोनोसेक्राइड्स और हेक्सोजेज, जो पेंटोजेज और हेक्सोजेज है, मतलब पेंटोजेज और हेक्सोजेज जो मतलब जिसका 5 कार्बन का जो 5 कार्बन का जो आपका कार्बोहाइड्रेट्स है, या आपका 6 कार्बन का है, वो हमारे मैट्रिक्स में, मैट्रिक्स मतलब सेल का मैट्रिक्स, उसमें जो है बहुत ज़्यादा एबंडेंट रहता है। एबंडेंट मतलब प्रचुर मात्रा में रहता है, ठीक है। हेक्सोजेज में आ गया सच एज ग्लूकोज, फ्रुक्टोज, गैलेक्टोज आर व्हाइट क्रिस्टलाइन स्वीट टेस्टिंग एंड
एक्सट्रीमली सोलेबल इन वाटर। ये हेक्सोज रहेगा वो क्या रहेगा, खाने में मीठा लगेगा, क्रिस्टलाइन रहेगा और पानी में बहुत ज़्यादा सोलेबल रहेगा। देखते हैं शरबत बना के पिया जाता है, ठीक है। ग्लूकोज देखते हैं, ग्लूकोज डाले, उसको थोड़ा सा मिलाए, घुल गया। क्यों घुल गया? सोलूबल है, बहुत ज़्यादा सोलूबल है, इसलिए घुल जाता है। ग्लूकोन डी वगैरह पीते हैं ना। ग्लूकोज इज द प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर द सेल and also known as dextrose, कॉर्न शुगर और ग्रेप शुगर। जो ग्लूकोज है उसको ब्लड शुगर भी कहा जाता है। ग्लूकोज जो है प्राइमरी एनर्जी सोर्स है, उसको डेक्सट्रोज, कॉर्न शुगर, ग्रेप शुगर और ब्लड शुगर, ये सारा चीज़ जो है, क्योंकि ग्लूकोज जो है प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी है और फ्रुक्टोज जो है स्वीटेस्ट, जो नेचर में जो पाया जाता है जितना भी शुगर, उसमें सबसे मीठा जो है फ्रुक्टोज होता है। वो फल, नेक्टर और हनी में पाया जाएगा। फ्रुक्टोज इज द स्वीटेस्ट इन ऑल नेचुरली अकरिंग शुगर्स एंड प्रेजेंट इन फ्रूट्स, नेक्टर एंड हनी। राइबोज जो है, राइबोज क्या है? पेंटोज शुगर है, 5 कार्बन है उसमें। इज इम्पोर्टेंट कंस्टिट्यूएंट ऑफ आरएनए। आरएनए मतलब राइबो न्यूक्लिक एसिड। Certain coenzymes such as NAD, nicotinamide adenine dinucleotide और NADP, NADP मतलब निकोटिनामाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड फास्फेट, ठीक है। और ATP एडिनोसिन ट्राइफास्फेट और कोएंजाइम ए, ठीक है। मोनोसैकेराइड्स आर आल्सो कॉल्ड रिड्यूसिंग शुगर्स because it contains free aldehyde or ketone groups which can reduce cupric ion to cuprous ion. This test is based on Benedict tests and Fehling test. बेनेडिक्ट रिएक्शंस और फेलिंग रिएक्शंस में मेनली जो है क्या होता है, क्यूप्रिक आयन जो होता है वो जो है क्यूप्रस आयन में क्या होता है, बदल जाता है। तो ये टेस्ट शो करता है कौन, जितना भी मोनोसैकेराइड्स है वो ये टेस्ट शो करेगा कि क्यूप्रिक आयन जो है क्यूप्रस आयन में बदल जाएगा, इसलिए इसको रिड्यूसिंग शुगर कहा जाता है। क्योंकि इसका जो है अल्डिहाइड और कीटोन ग्रुप जो होता है वो क्या होता है, फ्री होता है, इसलिए ये रिएक्शन कर पाता है। अगर अल्डिहाइड ग्रुप और कीटोन ग्रुप फ्री नहीं रहेगा तो ये रिएक्शंस नहीं कर पाएगा और उसको जो है रिड्यूसिंग शुगर नहीं कहेंगे, ठीक है। अब है डिराइव्ड मोनोसैकेराइड्स। डिराइव्ड मोनोसैकेराइड्स ये वाई मैक्रोमोलिक्यूल्स के अंतर्गत आता है। डिराइव्ड मोनोसैकेराइड का मतलब हो गया मोनोसैकेराइड्स को जो है ना, अगर उसको किसी ग्रुप को जो है ना किसी दूसरे ग्रुप से, केमिकल ग्रुप से चेंज कर दिया जाए तो वो क्या हो गया, डिराइव्ड हो गया, परिवर्तित हो गया, उसको कहेंगे डिराइव्ड मोनोसैकेराइड्स। मोनोसैकेराइड्स आर मॉडिफाइड वेरियसली टू फॉर्म नंबर ऑफ डिफरेंट डिराइव्ड मोनोसैकेराइड्स। मोनोसैकेराइड्स जो है बहुत सारा तरीका से जो है, बहुत तरह का जो है डिराइव्ड मोनोसैकेराइड्स बनाया जा रहा है। इसमें जो है डीऑक्सी शुगर्स है। डीऑक्सी शुगर्स जो है जैसे डीएनए में क्या पाया जाएगा, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। तो उधर आप देखें कि आरएनए में राइबो न्यूक्लिक एसिड होता है तो उसमें राइबोज शुगर था, और डीएनए में जो है डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, इसमें क्या होगा, डीऑक्सी शुगर्स रहेगा। तो डीऑक्सी शुगर्स में क्या होगा, ये राइबोज है, ठीक है। देखें इसमें क्या होगा कि ये जो कार्बन 2 है, ये 2 कार्बन में जो है ऑक्सीजन जो है रिमूव हो जाएगा, तो वो बन जाएगा क्या, डीऑक्सी राइबो। देखिए यहाँ पर डीऑक्सीजनेशन दैट इज रिमूवल ऑक्सीजन एट कार्बन नंबर 2। यहाँ से कार्बन 2 से जो है, कार्बन 2 से जो है ये
ऑक्सीजन निकल गया तो यहाँ पर देखें ये H और H हो गया, H और H हो गया, यहाँ देखें OH है, यहाँ पर H है। तो ऑक्सीजन जो है कार्बन 2 से निकल गया तो यहाँ पर है क्या है, राइबोज शुगर है, यहाँ डीऑक्सी राइबोज शुगर, दोनों पेंटोज है, लेकिन यहाँ ऑक्सीजन निकल गया तो ये राइबोज शुगर हो गया, ये डीऑक्सी राइबोज शुगर हो गया। ठीक है। और सेकंड है अमीनो शुगर्स। व्हेन वन और मोर हाइड्रोक्सिल ग्रुप of the monosaccharides are replaced by amino group NH2, the product formed is known as amino sugars। जब जो है कोई मोनोसेक्राइड्स का जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप है वो एमिनो ग्रुप से बदल जाए तो जो जो प्रोडक्ट बनेगा उसको कहेंगे अमीनो शुगर्स। इसका एग्जांपल हो गया सॉरी ग्लैक्टो, इसका डी ग्लैक्टोसामाइन और डी ग्लूकोसामाइन, इसका एग्जांपल हो गया, जिसमें जो है आप ग्लूकोसामाइन जो है, ग्लूकोसामाइन जो है ये हेट्रोपोलीसैकेराइड का कंस्टिट्यूएंट्स है, जैसे काइटिन हो गया, फंगस सेलुलोज हो गया, हाइलुरोनिक एसिड हो गया, कंडियोटिन सल्फेट हो गया, इस सब में जो है ग्लूकोसामाइन प्रेजेंट रहेगा। ठीक है। और शुगर एसिड नेक्स्ट है, तो ऑक्सीडेशन ऑफ प्राइमरी अल्कोहल ग्रुप और अल्डिहाइड इन मोनोसैकेराइड इज नोन एज शुगर एसिड। अगर प्राइमरी अल्कोहल और अल्डिहाइड, मोनोसैकेराइड में प्राइमरी अल्कोहल या अल्डिहाइड ग्रुप रहेगा, उसका अगर ऑक्सीडेशन हो जाए तो वो बनाएगा क्या, शुगर एसिड। इसका एग्जांपल हो गया ग्लूकोनिक एसिड और ग्लूकुरोनिक एसिड। ठीक है। और ये हो गया शुगर अल्कोहल, इसको कहेंगे पॉलीओल्स। पॉलीओल्स मतलब बहुत सारा ऑल ग्रुप रहेगा, अल्कोहल का ग्रुप रहेगा। ठीक है। शुगर अल्कोहल आर प्रोड्यूस बाय रिडक्शन ऑफ एल्डोजेज और कीटोजेज। एल्डोजेज मतलब एल्डिहाइड और कीटोन ग्रुप को जो है ना उसका रिडक्शन होगा तो ये शुगर अल्कोहल बनेगा। ठीक है। इसका एग्जांपल्स हो गया सर्बिटॉल, स्टोरेज है, स्टोरेज अल्कोहल है, मोनिटॉल, मोनिटॉल फ्रूट्स और ब्राइन अलगी में भी रहता है। ठीक है। ठीक है। मिलते हैं हम लोग अब, बहुत जल्द मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक गुड बाय।